ठाकुर जी का घर कौन कौन जाना चाहता है घर में? देखिए घर में घर का दरवाजा मिल जाए है जी, कितनी खुशी होती है। एड्रेस मिल जाए और घर का दरवाजा खुल जाए तो कितनी खुशी होती है। कई बार क्या होता है, एड्रेस तो मिल जाता है पर अंदर वाला आदमी कहता है ठीक है बाहर ही रुको, बाहर रुको, के लिए आए हो बाहर रुको। बड़ा ऐसा लगता है कि दूर से आए दिया है। कौन है? यही है ना जी, दुनिया का मालिक। सब कहते हैं ना भगवान ही है, भगवान ही मालिक है जी, भगवान ही मालिक है। ठीक बात है कहीं? तो जब भगवान हमारे हो जाएंगे तो ये दुनिया भी कहने की जरूरत पड़ेगी क्या? कि नहीं मुझे एक कोठी दे दे, मुझे एक गाड़ी दे दे, फिर तो उसकी जिम्मेवारी हो गई। अब होने के लिए हमें प्रयत्न करना है। बोलो जय जय श्री। होने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रयत्न करना है कि उसे क्या चीज अच्छी लगती है, तभी तो मेरे से प्रेम करेगा, है जी। आपको कोई चीज अच्छी लगती है और मेरे को पीछे से पता लग रहा है कोई चीज अच्छी लगती है, तो आपको पेश कर दूं मैं आपको, तो आप कह रहे वाह यार ये तो मेरा फेवरेट था। बोलो जय जय श्री। उसी तरीके से हम लोग सब भगवान के क्या है? फेवरेट है। क्या है? फेवरेट। एक निष्क्रिय जो कुछ करना नहीं चाहता, आलसी है। मन में तो बहुत आता है गीत करो वो करता नहीं। दूसरा, इसलिए हमें सतर्क होके, आज भाग्य है हमारा कि हम लोगों को ठाकुर का नाम करने को मिल रहा है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। फिर आप देखना कि जब मार्टन होता है हृदय का, हृदय की जब सफाई होती है तो हम हमारे बारे में समझ पाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, तब समझ में आता है। नहीं तो सब अंधेरे में पड़े हैं। अंधेरे में किसी को कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो गया क्या नहीं हो गया। किसी को कुछ हाथ लग गया तो कहता है मैं जीत गया, किसी को कुछ हाथ लग गया वो कहता है मैं जीत गया, जबकि उसके लिए बहुत कुछ है और वो उसे लेके भाग गया। किसी को लोटा हाथ में लगे रोटा लेके भाग गया। जीवन हमारा जो मनुष्य योनि में जो प्राप्त हुई है ये बड़ी ही कॉस्टली है। इसके लिए हमारे लिए भगवान ने इस योनि में बहुत कुछ देने के लिए रखा हुआ है। बसंते में लेने को तैयार हो करना। बातें करेंगे, 4 लाइनों का भजन, 4 लाइन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर बोलना है। जय राधा माधव, बोलो, आवाज आनी चाहिए मेरे पास। जय राधा माधव, आवाज आ रही है आपको साफ साफ? प्रभु जी इसका मुंह इधर कर दो आप थोड़ा सा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, आवाज नहीं आ रही। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। अब तो ठीक है, हाँ अब तो पलक झपक रहा है, हाँ कुछ है। बोलो जय जय श्री। जय गोपी जन वल्लभ, सरल है, समझ में आ रहा है? गोपी जन वल्लभ, हाँ बोलो ना। गिरवरधारी, यशोदा नंदन, ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी। सरल है ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ध्यान से सुनो और बोलना है, ठीक है?
यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधा माधवा कुंज बिहारी कुंजों में विहार करने वाले भगवान तुम्हारी बोलना पड़ेगा तुम्हारी आवाज निकली नहीं तुम्हारी कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ हे गोपियों के स्वामी हे गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले भगवान तुम्हारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन एक मैनुअल है बुकलेट जिसको कहते हैं मनुष्य जीवन के लिए भगवत गीता एक बुकलेट है जैसे किसी मशीन के साथ कोई किताब आती है ना चलाने के लिए है ना उसमें लिखा होता है ये मशीन कैसे चलाई जा सकती है अगर उसकी तरीके से चलाया तो उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी जैसे कि टीवी के साथ मान ली टीवी लाइए तो वो बुकलेट आता है उसमें लिखा होता है कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना तो उसकी तरह अगर चलाएंगे जो उसमें लिखा है तब तो उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी और नहीं अगर उसकी तरह चलाया अपनी तरह चलाया तो उसकी लाइफ रॉन्ग हो जाएगी बोलो जय जय श्री बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने जीवन में जितने दुख उठा रहे हैं उसका कारण है कि हमारे पास बुकलेट नहीं आज यहाँ से आप बुकलेट लेके ही जाइएगा मैं पहला दिन फिर भी कह रहा हूँ मौका है बुकलेट लेके जाइएगा अपने घर ये हमें जीने का तरीका बताती है ये भगवत गीता के आधार पर महात्मा गांधी जी आज तक पूज रहे हैं कि नहीं पूज रहे हैं भगवत गीता के आधार पर गीता ही है ना उनके हाथ में जब भी फोटो देखो गीता और आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमारे भगवत गीता का ही प्रचार कर रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से आज विश्व को उन्होंने क्या कर दिया है ठाकुर जी ने उनके सामने झुका दिया क्योंकि वो छाती में भगवत गीता रखते हैं बोलो जय जय श्री जापान जापान गए तो वहां से कितने 1000 करोड़ रुपया 50,000 करोड़ है जी लिया और दे के आगे भगवत गीता है जी और 50 साल के लिए है जी 50 साल बाद देंगे वापस अब 50 साल में आप समझना बात तो छोटी सी बात बहुत बड़ी बात तो छोटी सी मैं कह रहा हूँ 50 साल में क्या वो प्रधानमंत्री रहेगा जिसके से ये डिस्कस हुआ है नहीं रहेगा ना कितने आएंगे कितने चले जाएंगे क्या होगा पता नहीं है ना जी
और जब बाद में 50 साल बाद वो फाइल खोल के देखी जाएगी तो उसमें निकलेगी भगवत गीता, और उसमें क्या लिखा होगा? तेरा था ही क्या जो तेरे से चला गया, तू क्या लेके आया था जो लेके जाएगा, है जी। ऐसे ही वो तो बड़ी ऊंची रेंज की बात हो गई। हम अपने तक अगर सीमित करें तो हम हमारे जीवन में जो आने वाले कष्ट हैं उनका नाश कर देते हैं। भगवत गीता को अपने घर में रखें। मैं ये नहीं कहता कि और जो भगवत गीता है वो हजारों प्रकार की है, परंतु ये जो भगवत गीता है ये आपकी समझ में बड़े सरल तरीके से आएगी। और दूसरा, यहाँ पे हर वीक आप उसको समझ सकते हैं, कोई भी बात बताया भी जाएगा क्या तरीका है। तो अभी आप इसमें भूमिका निकालिए। क्या निकालेंगे? कितने प्रकार का? पेज नंबर 4, ठीक है। तो 4 ये जो संबंध है 5, इन पे हम गौर करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं? एक तो गुरु परंपरा से आ रहा है ये ज्ञान, किसी के बाप का नहीं है जो उसने लिख दिया मेरे बाप का है, ये सबके बाप का है। बोलो जय जय श्री। ये किसके बाप का है? मेरे बाप का है, आपके भी है जी। तो फिर शर्माने की जरूरत है नहीं, है जी। मेरा माल है, निकल जाएगा आदमी, मेरा माल है। अभी आपने कुछ मान लो सब कुछ लेके छीन के आए तो कहोगे नहीं हमारा है, पर तू जैसी जब भगवान की बात आती है, जा 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 मुझे कहने जा, सब देख रहा है तुझे, ऐसे नहीं होता। जब मेरे हृदय में ये आ जाएगा ये मेरा है, मुझे संबंध बनाना है, जब मेरा संबंध एक बन जाएगा तो फिर उस संबंध को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बालक है, बालक के संबंध के कारण आज हम यहाँ बैठे ना, क्या मना रहे हैं? इसका हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं ठाकुर जी के पास कि ठाकुर इसको बल बुद्धि विद्या प्रदान करना, जिससे आगे चल के आपका क्या कर सके, नाम रोशन कर सके। बहुत अच्छा है, किसका नाम रोशन कर सके? देखिए, जड़ में पानी डालने से सारा वृक्ष हरा भरा। माँ बाप का ये वास्तविकता है, माँ बाप ही पहले गुरु है, भगवान है बच्चे के लिए। परंतु माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को ये कहें कि हाँ ये तो ठीक है तुम कह रहे हो हमारा नाम रोशन करना है, परंतु ठाकुर जी के नाम से अगर तुम जुड़ गए तो हमारा नाम अपने आप रोशन हो जाएगा। क्योंकि जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, मान लो कोई प्रधानमंत्री जी से जुड़ गया तो किसी एमएलए के पास जाने की जरूरत है क्या? सारे तुमसे जुड़ जाएंगे। तुम कब जा रहे हो जरा बता देना कहाँ है। मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम करता था, जब इंदिरा गांधी जिंदा थी, एक सफदरजंग रोड में, तो वहाँ मुझे फोन करके पूछा जाता था इस वक्त मैडम कहाँ है, तो ये बात बताई नहीं जाती थी, परंतु मैं बालक बुद्धि थी उस समय मेरी, तो मैं किसी को जो आते जाते रहते थे उन्हें बता देता था कि मैडम ये कर रही है हरे कृष्णा। तो ये चीज बड़ी सीक्रेट होती है। तो जिसका संबंध है भगवान के प्रति वो लड़ जाएगा, मर जाएगा, रो जाएगा, कुछ भी करेगा, परंतु बालकों को छीन के ले जाए, जाने दोगे आप? खा जाओगे उसे कच्चा मूली की तरह। ऐसे ये भाव होना चाहिए ठाकुर के प्रति। हमारा भगवान के प्रति कोई ना कोई भाव होना चाहिए, एक रिश्ता होना ही चाहिए। रिश्ते से ठाकुर सरल हो जाते हैं। तुम चाहे फिर उस रिश्ते को निभाओ या मत निभाओ, ठाकुर जी जरूर निभाते हैं। बोलो जय जय श्री। कथा याद आ गई मुझे। अयोध्या में, अयोध्या की चर्चा चल रही है ना आजकल। अयोध्या में कनक बिहारी मंदिर है। क्या मंदिर, क्या नाम है? याद रहेगा? अब जब भी अयोध्या तो सारे जाएंगे। अब कनक बिहारी के दर्शन कर रहे हैं मुझे। ये कनक बिहारी मंदिर जब ठाकुर जी द्वारिका से अपनी रानियों को लेके आए अयोध्या घूमने के लिए, तो उन्होंने स्थापना करी इस विग्रह की, ठाकुर जी ने, कृष्ण जी। तब से वो कनक बिहारी, राम जी का ही है, कनक बिहारी नाम है मंदिर का। तो वहां पे एक भक्त रहते थे ब्राह्मण, वो वशिष्ठ गोत्र से थे, उनका गोत्र था वशिष्ठ। तो वो अपने आप को भगवान का गुरु मानते थे। क्या मानते थे? गुरु।
तो मंदिर में जाते थे तो उनको आशीर्वाद देते थे, हाँ राम ठीक है बेटा खुश रहो, तुम्हारे बच्चे भी खुश रहे, सब खुश रहो, ऐसे करते थे मंदिर में जाके। और कभी भीड़ ज्यादा होती थी तो पुजारी को कहते थे सुन सुन जल्दी जल्दी जरा बहू का पर्दा कर दे, मैं आ रहा हूँ अंदर। गुरु के सामने बहू पर्दे में रहनी चाहिए ना। पुजारी भी माता सीता का घूंघटा कर देते थे, तब वो अंदर जाते थे। एक बार क्या हुआ कि पुजारी ने बात सुनी नहीं, तो ये अब अंदर बड़ी देर होगी बाहर खड़े हुए कि वो पुजारी घूंघटा करे तब अंदर जाऊं, परंतु बहुत देर हो गई तो अपने आप से ही एक गेट बंद हो गया, सीता जी छुप गई। बोलो जय जय श्री। और वो अंदर गए, राम जी को फिर आशीर्वाद देके चले। ये चीज जब देखी लोगों ने वहां, तो लोगों ने ऐतराज उठाया। अब देखो बात तो बहुत अच्छी है, परंतु अच्छी बात में भी ऐतराज उठाने वाले असुर पैदा हो ही, चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो। काम अच्छे होंगे परंतु आसुरी प्रवृत्ति अटैक करेगी करेगी। ये परीक्षा है, ये परीक्षा है। वहां लोगों ने उनका विरोध किया कि तुम अपने प्रचार के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए ऐसा करते हो, आके मंदिर में कहते हो ये करो तो सारे लोग तुम्हें देखते हैं, तुम अपनी प्रसिद्धि चाहते हो। नहीं नहीं तुम्हें आना नहीं है यहाँ, मंदिर बताया करो। उनका मंदिर में जाना निषेध कर दिया। बोलो जय जय श्री। मंदिर में नहीं जाते, जाने नहीं दे रहे उन्हें कोई। तो कनक बिहारी की साल में एक बारी पालकी निकलती है, रोजी वहां पालकी निकलती है। तो पालकी जब निकल रही थी तो उनके घर के सामने से निकल रहे थे पालकी में, तो जैसे ही उनका घर आया सामने तो ठाकुर जी का मुकुट गिर गया। बोलो जय जय श्री। राम जी का मुकुट गिर गया। अब लोगों ने अरे रोको रोको रोको, यात्रा रुक गई, मुकुट गिर गया, मुकुट गिर गया। पालकी रखी, फिर मुकुट पहनाया, फिर जैसे ही उठाया फिर गिर गया। 3-4 बारी ऐसे गिर गया मुकुट, मुकुट लगा भी ना गिर गया। तो वो ऊपर से कह रहे अरे अरे पागलों, वो मुकुट नहीं लगाएगा, वो मुकुट नहीं लगाएगा। गुरु की कुटिया के आगे कोई शिष्य मुकुट लगा के जाएगा? वो नहीं लगाएगा। तो फिर लोग कहने लगे पागल आदमी आ गया। फिर पागल आदमी देखो, ये पागल आदमी, ये पागल आदमी ने फिर बात कर ली, इस तरह की बातें कर रहा है। बताओ है भगवान के लिए ऐसे बोल रहा है। आज भी मैं छोटी कर देता हूं कथा को, आज भी ऐसा ही है। जब कनक बिहारी जी की वो निकलती है पालकी, तो अंदर तो गुरु रहे, उनका घर जरूर है, उस घर के सामने आज भी ठाकुर जी का मुकुट गिर जाता है। बोलो जय जय। रोकने वाले, परंतु ठाकुर आज तक वो अपना रिश्ता निभा रहे। इसलिए अगर मैंने संबंध बना लिया तो मेरे से निभे ना निभे ये पक्का है कि ठाकुर संबंध को अवश्य निभाता है। ये है मेरा सरल ठाकुर। कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो रामचंद्र भगवान की। हमें ठाकुर के साथ रिश्ते बनाने चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी ऐसी कथा आती है कि हमें जो भी संबंध है उसे निभाना है, बड़ा जरूरी है। कोई भी संबंध का मतलब है कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं किसी से भी, मान लीजिए हम इस हॉल से संबंध हमने बना लिया कि अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ करेगा, हरि नाम हुआ करेगा, तो संबंध बन गया, बन गया नहीं? अब इस संबंध को सच्चा निभाओगे तो बात बन जाएगी। और अगर कहीं पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी छल कपट या झूठ या किसी प्रकार की शैतानी बीच में घुस गई, उसको वैश्या की उपाधि दी गई है। भागवतम में 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में राजा रघु की कथा आती है। राजा रघु की कथा ये भगवान कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं यहाँ पे कथा। तो वहां पे राजा रघु की कथा आती है, तो वो सुना रहे हैं, पिंगला एक वैश्या थी, उसके बारे में कथा आती है। पिंगला वैश्या पूरे दिन बैठी रही, एक दिन कोई ग्राहक ही नहीं आया, तो जी धजी बैठी, कोई आया। सवेरे से शाम हो गई, बड़ी परेशान, आया ही कोई ग्राहक नहीं आया।
तो उसका मन कहाँ लग गया कि हे ठाकुर, इतनी मेहनत करती हूँ मैं, इतना सब कुछ करती हूँ और कोई नहीं देगा। तो दिल लग गया ठाकुर में, दिल ठाकुर से लग गया। बड़ी सुंदर व्याख्या वहां प्रभुपाद जी हमारे करते हैं कि हमारे मन में जैसे ही कोई चोर आता है तो वो एक वेश्या के रूप में आता है। क्या आता है? वेश्या, जो अपवित्र है जी, जो क्या है? अपवित्र के रूप में मानी गई है ना जी। वो वेश्या का मतलब क्या? अपवित्र। कोई भी चोर अगर हमारे हृदय में घुसता है कार्य करते करते, चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, कितना भी बड़ा महाराज ऑफिसर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कुछ भी क्यों ना हो अपने दिमाग में, परंतु उसके दिमाग में अगर छोटी सी भी ऐसी बात हृदय में आ गई है जो जनहित से परे है या मेरे कृत्य को दूषित कर रही है, ये जैसे मेरे नाम के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं मेरे नाम के लिए काम करूं, तो ये क्या है कि जैसे पिंगला वैश्या, वो चाहती है मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, इस शहर में मैं सबसे सुंदर हूं, अपने नाम के लिए, जबकि काम करना चाहिए कृष्ण नाम के लिए। जब तुम कृष्ण से जुड़ जाओगे तुम्हारा नाम अपने आप हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि तू एक पग बढ़ता है, मैं पग बढ़ता हूं 60। बोलो जय जय श्री। तू एक पग बढ़ के तो देख, तेरे को प्रसिद्ध ना करना तो कह देना। बोलो जय जय श्री। तो ये 5 प्रकार से ठाकुर जी के साथ हम संबंध बना सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है बताओ, कौन पढ़ के सुनाएगा? कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। पहला क्या है? निष्क्रिय अवस्था में। मुझे करना धरना कुछ नहीं है, मैं ठाकुर जी के पास आता जाता रहूंगा, है जी, मैं आता जाता रहूंगा, प्रसाद तो मिलता ही है। बोलो जय जय श्री, है ना? प्रसाद मैं भी ऐसा ही था, मैं भी जब जुड़ा तो प्रसाद के चक्कर में जुड़ा। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये व्यासासन पे झूठ नहीं बोला जाता है। मेरे को अब ब्राह्मण हो तो पेट का कच्चा होता है ब्राह्मण, देसी घी में फर्स्ट क्लास बनता था, पहले ही जाके बैठ जाता था हमारे, सबसे पहले बैठता था, सबसे बाद में। बहुत सारी चीजें बनती थी वहां पे प्रभु जी, हलवा नहीं बनता था, और सारा देसी घी में एक ही व्यक्ति थे, प्रीत विहार में कराते थे, छोटा सा मंदिर था, पार्क में कराते थे, छोटा सा मंदिर पार्क में था, वहीं कराते थे, पूरी व्यवस्था करते थे, इतना सुंदर प्रसाद होता था, मैं आपको क्या आनंद हो जाए। और उस प्रसाद ने आज तक यहाँ बैठा रखा है। बोलो जय जय श्री। क्योंकि प्रसाद से हमारे सारे जो विकार थे उन विकारों का नाश हो गया। हम प्रसाद क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि जब हमारे अंदर परिवर्तन आ सकता है तो तुम्हारे अंदर भी आ सकता है, क्योंकि प्रसाद में और भगवान में कोई भेद नहीं है। अगर हम प्रसाद को भगवान के रूप में लेंगे तो 100% नहीं 1000% उसका असर होगा, और अगर आप प्रसाद को भोजन के रूप में लेंगे तो पेट तो भरेगा ही, परंतु वो भोजन रोगन बन जाएगा। बोलो जय जय श्री। उस तरीके से हो जाएगा जैसे लॉटरी तो निकल गई, कैश नहीं कराया। बोलो जय जय श्री। क्या फायदा? लॉटरी निकल गई, नाच रहे, डेट ही निकल गई पावरे, अब क्या करेगा उसका? बोलो जय, तो कागज हो गया ना, कागज हो गया। डेट से पहले तुरंत समझ जाना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। तो कोई सक्रिय अवस्था में भी भक्त हो सकता है। सक्रिय मतलब सेवा कर भी सकता है, और निष्क्रिय सेवा नहीं भी कर सकता है। तो जो सेवादार हैं, जिनको सेवादार कहा जाता है, वो भगवान को समर्पण करते हैं, तब सेवा करते हैं। बोलो जय जय श्री, है ना? उनके मन में आता है अरे मेरे को कुछ करना है, तो सक्रिय सेवा करते हैं। वो पूछते हैं प्रभु जी मेरे लिए क्या सेवा है, मुझे सेवा बताओ, मुझे सेवा क्या चाहिए, मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो जो कार्य निष्क्रिय व्यक्ति 10 साल में भगवत प्राप्ति करेगा, सक्रिय व्यक्ति 1 महीने में भगवत अनुभव कर लेता है। बोलो जय जय श्री। आपने अगर ज्वाइन कर ली तो आप देखोगे कि आपके हृदय में अपने आप से ही रात को ठाकुर जी आएंगे और कहेंगे तू सही जगह लगी हुई है या लगा हुआ है, और अब मैं कुछ करने वाला हूँ। तो आपके अंदर प्रफुल्ल हो जाओगे, अंदर से प्रफुल्लित होने लगोगे। ये हमने महसूस किया है, रोज ही महसूस होता है, रोज।
भगवान से हटाना चाहती है। लोगों की मत सुनो, नहीं तो तुम अपने भी कर्तव्य से विमुख हो जाओगे। क्योंकि भगवान ने स्वयं माया को यह आदेश दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति मेरे पास ना आवे। माया, इसको पकड़, ये डिमांड लेके आया है तो तू इनकी पूर्ति करना। मेरे पास तो मेरे भक्त ही आने चाहिए जो सब कुछ देना जानता है, मांगता नहीं है। बोलो जय जय श्री। तो कौन सी लाइन है? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये है जीवन की सीख। बोलो जय जय श्री। तो हमें मोती चाहिए या रोटी चाहिए? मोती, हरि नाम का मोती। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। सच बात है, सबको बताया, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ये बात सत्य है, ये सत्य है। तीसरा क्या कह रहे हैं? भगवान का कोई सखा भी इसमें भक्त हो सकता है, कोई सखा का भी संबंध बना सकता है। भगवान कहते हैं तू कोई भी संबंध बना ले। अर्जुन ने क्या संबंध बनाया? ड्राइवर रख ले। ओ बताओ, ड्राइवर ही है, गाड़ी का ड्राइवर। भगवान ने मना किया? नहीं, हर एक्सीडेंट से बचाया, क्योंकि संबंध बनाया। तुम मेरे पक्के हो, तुम मेरे हो, मुझे नहीं पता, तुम मेरे हो। जब ये बात आ जाती है, आहा, तो ठाकुर की जिम्मेवारी बन जाती है। एक कथा सुना दूं 2 मिनट की, भागवतम में से। हाँ, एक बार की बात, 8 दिन का युद्ध हो चुका था महाभारत का। हाँ? और कोई पांडव मारा नहीं। बोलो जय जय श्री। दुर्योधन और सबने ये सब मीटिंग करके हमारे सबने कहा कि ये क्या हो रहा है, हमारे इतने योद्धा मारे गए, अभी तक एक भी पांडव मारा नहीं गया है। दुर्योधन जाके पितामह को बोलो, वो प्रधान है इस समय, क्या नहीं कर सकते, एक दिन में युद्ध समाप्त हो सकता था अगर वो चाहते तो। इच्छा दृष्टि को बता दें, क्या करेगा कोई उनका, बताइए। वो हमारे तरफ जरूर हैं, परंतु वो पांडवों के पक्ष में लड़ रहे हैं। ये कह करके संजय ने दुर्योधन को उकसा दिया। दुर्योधन भी महाराज को छोटी मोटी हस्ती तो था नहीं, अब महाराज ऐसे ऐसे गया, सीधा जाकर के पितामह के शिविर में गया और जाके कहा, पितामह आप हमारी तरफ जरूर हैं, पर आप पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी, और लास्ट क्या कह दिया, पितामह जिस थाली में आप खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो। इतनी बड़ी बात है। पिता मैंने कहा, रे बाबे तू मुझे लांछन लगा रहा है, मेरे कृत्य को लांछन लगा रहा है, मैंने अपना जीवन दे दिया हस्तिनापुर को, तू मेरे को लांछन लगा रहा है, तू मेरी प्रतिज्ञा पर इस तरीके से लांछन लगा रहा है। मैं आज एक और प्रतिज्ञा करता हूं, कल का सूर्य निकलते ही मैं पांडवों में से एक को जरूर मार दूंगा। बोल जय जय श्री। एक को जरूर। अब ये देखो, ये तो हमारे प्रतिज्ञा में तो हमारा इनका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, मैं पांडव को एक मार दूंगा, कल मार दूंगा। जैसे ही पता लगा भगवान को कि पांडवों में से कल एक मारा ही जाएगा, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा कभी टलती नहीं है। बात को ध्यान से सुनना, मैं ये कथा तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं इस बात को कि ठाकुर कैसे संबंध को निभाता है। और जा अपनी पत्नी को भेज दियो, मैं उसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा। चल यहां से, जा निकल। दुर्योधन तुम्हारा नाचता हुआ आ रहा है, तो हो गया काम, और क्या चाहिए। बोलो जय जय श्री। वो नाचता हुआ आया शिविर में और सारे लोगों की बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारे ढोल ताशे बजने लगे। कल तो एक निमट ही जाएगा, और जिस दिन निमटने लग जाए सारे निमट जाएंगे, अपना काम हो गया, हम ये तो जीत गए, पहले से ही हो गया। जैसे कि चलते हुए कार्य में एक असुर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं जीत गया, ये कार्य मैंने बंद करा दिया, जीत गया। ना ना ना, वो जीता नहीं है, जीता नहीं है। अंत क्या होगा वो मैं सुना रहा हूं। बोलो जय जय श्री। ठाकुर जी
परेशान हो गए, ये क्या हो गया पितामह की भीष्म प्रतिज्ञा है, कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, हमारा क्या जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। ठाकुर वहां से चले, ये तो पागल है प्रोफेसर। ठाकुर को रात में नींद नहीं आई। 3 बजे के करीब ठाकुर जी पहुंचे द्रौपदी के कक्ष में। उठाया, अरे उठ जल्दी से, क्या हुआ क्या हुआ, अरे उठ, कोई नहीं है मेरा, अब तू ही है मेरा सब कुछ करने वाली, उठ, क्या करना है, चलो मेरे साथ, कहाँ जाना है, चल, चुप करके चल। गए तो 4 बजे भीष्म पितामह ध्यान में बैठते थे, बोलो जय जय श्री। द्रौपदी को लेके गए पितामह के कक्ष के पास और जाकर के कहा बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए, पर्दा डाल के चुप करके जाके पितामह भीष्म को प्रणाम करके आ जाओ, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं करना, तुझे बोलना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, वहां जाके प्रणाम करके वापस आ जाओ, ठीक है। जैसे चलने लगे, रुक 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 रुक, चप्पल तो उतार, चप्पल उतार, चप्पल उतार ली। अब वो गई अंदर जाकर के पर्दा करके जाके प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने सोचा कि दुर्योधन ने अपनी पत्नी को भेजा है, आहा, उन्होंने तुरंत कह दिया सौभाग्यवती भाव, बोलो जय जय श्री, बोलो किसने कराएगा, जय में दम नहीं है। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी घटना हो रही है और जय में दम है क्या, बोलो किसने करेगा, लाल की कोई है। पितामह ने आशीर्वाद दे दिया और ये निकलने लगी तो पितामह को आभास हुआ कोई और तो नहीं है, देखा तो द्रौपदी, ओ ये क्या होगा, द्रौपदी तू, द्रौपदी ने बोला नहीं, वापस। पितामह उठे, वापस पीछे आए, समझ गए कृष्ण के अलावा तो कोई दूसरा कर नहीं सकता इस कृत्य को। देखा तो ठाकुर जी कैंप के बाहर द्रौपदी की चप्पल बगल में लेके खड़े, बोलो जय जय श्री। कृष्ण तुमने ये क्या किया, पितामह क्या करो, क्या करो बताओ, क्या करो, आपने तो भीष्म प्रतिज्ञा ले ली, आपकी प्रतिज्ञा को कोई टाल नहीं सकता, परंतु अब ये बताओ मुझे पितामह कि इस प्रतिज्ञा को निभाओगे या उस प्रतिज्ञा को निभाओगे, बोलो। इस पितामह कहने लगे ठाकुर और तो मैं कुछ जानता नहीं, परंतु इतना जानता हूं कि तुम मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ने की इच्छा कर रहे हो ना, मैंने भी अगर तुम्हारी कल प्रतिज्ञा न तोड़वा दी तो मेरा नाम भी भीष्म है, ये भी मैं आज प्रतिज्ञा कर रहा हूं, एक प्रतिज्ञा के ऊपर दूसरी प्रतिज्ञा। अब ठाकुर को देखो, ठाकुर भक्त की प्रतिज्ञा को रखे या अपनी प्रतिज्ञा को रखे, क्योंकि ठाकुर की ये प्रतिज्ञा थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो क्या हुआ वहां, अपनो मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। सवेरा निकला और निकल पड़े महाराज वीरासन से, निकले तो इत्तेफाक समझो या कुछ भी समझो, अर्जुन का रथ ही उनके सामने आ गया, बोलो जय जय श्री। आज छोड़ने वाले नहीं है, ये मारने वाले हैं अर्जुन। आज इन्होंने इतना तीव्र युद्ध किया जैसे कि ये 400 साल हो चुके थे उन्हें जीते हुए तब तक, 400 साल का बुढ़ा है, ऐसे बाण निकाल रहा है जैसे अगरबत्ती को यूं चलाओ तो गोल हो जाता है ना, गोल नजर आता नहीं, ऐसे बाण चल रहे हैं, इतनी स्पीड में अर्जुन बचा नहीं पा रहा है, धनुर्धर बचा नहीं पा रहा, उस चलाए तो बाद में सवार ही अपने आप को नहीं संभाल पा रहा। ठाकुर जी ने देखा नहीं आज ही छोड़ेंगे, पसीने पसीने हो गया है। 8-9 दिन के युद्ध में अर्जुन को कभी पसीना नहीं आया, उस दिन पसीना आ गया, और इस हालत को देख करके ठाकुर जी घबरा गए, अरे ये तो छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। तुरंत ठाकुर हमारे कूद पड़े, बोलो जय जय श्री, रथ से कूद पड़े। अर्जुन ने कहा भगवान ऐसा नहीं करना, आप अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना, और अर्जुन भी कूद पड़े। ठाकुर आगे बढ़े, धरती फट गई, धरती फटी, ठाकुर ने अपना पीताम्बर उठाया, धरती पर डाला, मेरी लीला में विरोध तो मेरी पत्नी है, मैं मानता हूं, जब ऐसी बात होती तो पत्नी रोकती है ना, नहीं भूमि तो पत्नी है ना, रोका कि तुम ऐसा नहीं करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, कि नहीं 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 नहीं,
तू मेरे इस कार्य में बाधा नहीं बन। पीताम्बर डाला, आगे निकल गए। आगे रथ का पहिया पड़ा था, उठा करके जैसे लिया, चक्र का आह्वान हो गया। हा, जैसे ही देखा दौड़े, पितामह बीच में देखा आ गए हैं। पितामह ने भी अपने आयुध से उठा के रख दिए और हाथ आगे कर दिया। आओ आओ के सब इसी चीज के लिए तो खड़ा हुआ था। बोलो जय जय श्री। अपना मान न टलते देख, अपना मान टल जाए, भक्त का मान कभी टलते। अब दोनों की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं ठाकुर, दोनों भक्तों की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं और दोनों की इच्छाएं पूर्ति कर रहे हैं। इधर अर्जुन को आदेश दे दिया, बाण चला दे, अभी मौका ऐसा नहीं मिलेगा, और सैया पे लिटा दिया। कहने का भाव है कि ठाकुर अपना रिश्ता निभाता है, ठाकुर अपना रिश्ता निभाता है। हजारों कथाएं हैं इस प्रकार की। तो यहाँ पे भी ये कहा जा रहा है, कोई सखा रूप में अगर भक्त हो सकता है, कोई भी संबंध लेकर भक्त हो सकता है। चौथा है, कोई माता या पिता के रूप में भी भक्त हो सकता है। माता या पिता के रूप में भी भक्त हो सकता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, है तो नहीं, ठीक है नहीं। और पांचवा है, कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भी भक्त हो सकता है। जैसे बच्चियां हैं या जो भक्त हो जाती हैं माताएं, वो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, वो अपने पति में कृष्ण को देखती हैं। यहाँ पर ये संदेश नहीं है कि तुम पति की सेवा मत करो, नहीं 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 नहीं, वो पति में ही कृष्ण को देखती हैं, पति की ही उतनी सेवा करती है जितनी कृष्ण की सेवा की जाती है। बोलो जय जय श्री। शास्त्र हमारा कभी नहीं कहता कि तुम जो है पति से विलग होकर के महाराज जो सेवा करो, नहीं नहीं, माताओं के लिए पति ही परमेश्वर कहा गया है। तो पति की सेवा परमेश्वर की तरह करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, इसको हमें समझना है, कई सारे विरोधाभास भी हैं, परंतु मैं अपने कृत्य को अगर ईमानदारी से करता रहूं, चाहे पति कितना भी गंदा क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, है पति बहरे, पति बावरे, पति से मिलिए जाए, पति जैसा भी है पति है तेरा। तो कौन सा गीत है, पति तेरा देवता है क्या, मैंने कुछ ऐसा गीत है, मेरा पति तेरा देवता है, है ना, कुछ ऐसी बातें आती हैं। तो ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। पति की सेवा में ही कृष्ण की सेवा, जिस तरीके से हम भगवान की सेवा करते हैं, आप उस तरीके की सेवा करके देखिए, आपको पति के अंदर ही कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। बोलो जय जय श्री। तो इस तरीके से भगवान से जुड़ सकते हैं। और परंतु भगवत गीता को अपने घर अवश्य लेके जाओ, ये मैं आपसे निवेदन करके कहूंगा। हर पर रोज अगर आपने इन्हें ऐसे करके छाती से लगा के, हे ठाकुर मैं आपका और आप हमारे, इतना ही कह के देख लेना। मैं गारंटी से कहता हूँ कुछ ही दिनों में आपको कंपन होने लगेगी। जैसे ही भगवत गीता उठाओगे तो हाथ कांपने लगेगी, ये ठाकुर को मैं लगा रही हूँ गले। बोलो जय जय श्री। आजमा के देख। एक और बात मैं कहूंगा, क्योंकि आज पहला दिन है, कुछ भी पाने के लिए हर चीज के कुछ नियम होते हैं, है ना। और अगर हम नियमों को फॉलो करते हैं तो वो चीज जल्दी से प्राप्त होती है, नहीं होती है? हाँ जी। तो नियमानुसार अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो सफल हो जाता है। मान लीजिए रोटी बना रहे हैं, तो रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, या गेहूं पीस के खा जाओगे, या गेहूं निकल जाओगे, नहीं, आटा बनेगा, फिर उसे गूंदना पड़ेगा, फिर तवा भी होना चाहिए, फिर आग भी होनी चाहिए, फिर एक कपड़े से घुमाने वाला गोल गोल बनाने के लिए भी होना चाहिए, और तरीका भी होना चाहिए, है ना, तभी तो फूलेगी। अगर कोई कह रहे कौन झंझट में पड़े, तू आटा डाल पानी में और पी जा, कितने दिन, 2-3 दिन में पूरा। बोलो जय जय श्री। कोई अपनी बुद्धि हमें उसमें नहीं दौड़ानी है, हमें तरीके से अगर चलेंगे तो उसका हमें लाभ अवश्य होगा, अवश्य होगा। तो जब भी आप आओ ठाकुर के पास, किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं है। पैर छूना बहुत बड़ा पाप है। आप कहोगे ये क्या बता रहे हैं? हाँ, ये सत्य है। पैर
छूने से अच्छा है कि मैं दूर से माथा टेक के प्रणाम करूं। बोलो जय जय श्री। आजकल तो बच्चे हमारे पैर के छू रहे हैं, घुटनों तक जाते हैं, ऐसे घुटनों पे छाती पे लगते हैं। क्या मतलब है इसका? कब घुटना टूटे तो तसल्ली हुई। ये प्रणाम चल रहा है, बताओ इसका मतलब दूसरा मेरी समझ में नहीं आया। वो ऐसे झुकता है और अंकल मतलब क्या है, कब जाके घुटने टूटे महाराज तो तसल्ली हो अपने दिल को। तो ये प्रणाम नहीं है। एक हाथ से पैर छूने का मतलब है तुम्हारी आयु क्षीण हो रही है। एक हाथ से पैर छूने वाले व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। बोलो जय जय श्री। शास्त्र कहता है पैर छूने, तो आपने देखा वो पैर छूने दोनों हाथ से, वो माता है तो दबा दबा के है नहीं, ऐसे 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 करके पैर छूती। आजकल तो कोई नहीं छूता। मत छू, जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैं पैर छूने लायक हूं या नहीं हूं, मैं अशुद्ध हूं, अपवित्र हूं, क्या हूं। भगवान को भी हमें प्रणाम करने का एक तरीका है। मैं आपको ये तरीका आज बता देता हूं, जिससे कि आते ही हम भगवान को कैसे प्रणाम करेंगे। ठीक है, प्रणाम का तरीका है। आइए सीधे मैं आया, मेरा ठाकुर आ गया, बात खत्म। ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है वैसे, कि ठाकुर पहले आया हम बाद में आए, जबकि आना किसको चाहिए? हमें पहले आना चाहिए। और जब ठाकुर जी आ रहे हो तो हमें कीर्तन करना चाहिए, आ गया मेरा ठाकुर, आ गया मेरा ठाकुर। तो तरीका तो ये है, परंतु फिर भी अभी शुरू में है ना, तो अगर हम आए हैं उसके बाद हम निकलेंगे प्रणाम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लोग, बाकी नहीं। हमें क्या करना, प्रणाम करके ऐसे वैसे प्रणाम करने से क्या होता है? सुनो, प्रणाम कैसे होता है और उससे क्या लाभ होता है। क्योंकि बिना लाभ के कोई कार्य हम करते हैं क्या? किसी कोई कहे कि तुम काम कर रहे हो, कोई लाभ नहीं है, आएगा नहीं, वही क्या करनी है। लाभ पहले देखता है आदमी, है ना, लाभ देखता है। ठाकुर जी जैसे मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, तो हमें प्रणाम करना है कैसे? सिर उधर होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड ठाकुर के सामने तरफ होना चाहिए, लेफ्ट, है ना। दिल हमारा किधर है? दिल किधर होता है? लेफ्ट या राइट? राइट में इसका है, सबका लेफ्ट में पक्का है ना। तो दिल से प्रणाम करना है। कैसे करना है? दिल से प्रणाम करना है। वो मैंने एक ट्रक पे देखा था, मुझे लिखा हुआ, क्या लिख रहा था? दिल दूंगा किसी एक को, वो भी किसी नेक को। ये मंदिर का प्रसाद थोड़ी है, बांट दूं हर एक को। बोलो जय जय श्री। मेरे को याद हो गया, बहुत अच्छा लिखा। तो मैं प्रणाम करूंगा, दिल दूंगा एक को। तो मैं अगर भगवान से प्रेम करता हूं तो मुझे विष्णु तत्व को प्रणाम करना है, तो लेफ्ट से करूंगा। राम जी हो, है जी, वरा हो, नरसिंह हो, है जी, भगवान के जो 10 अवतार हैं इनको हम प्रणाम करेंगे लेफ्ट से। महादेव जी हैं, हनुमान जी हैं, माता दुर्गा हैं, उनको प्रणाम करेंगे राइट से। राइट से सीधा प्रणाम किया जाता है गुरुओं को। बोलो जय जय श्री। भक्तों को, गुरु लोगों को, उनको कहते हैं सामने से प्रणाम। ऐसे जो हम लोग सभी लोग ऐसे करते हैं, सामने से करते हैं जी, क्योंकि ना तो कोई बताता है ना हम जानना चाहते हैं। सच बात है, जब हम जानना ही नहीं चाहेंगे तो बताएगा कौन? और कोई बताता है तो हम सुनते ही नहीं, और सुन भी लेते हैं मानते ही नहीं। अरे हमारे पास तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है हमारा। अहंकार हमारा कहता है अरे यार ये बता रहे हैं, हम जिंदगी निकल गई हमें ऐसे करते करते, अरे करते करते निकल गई तो क्या मिल गया? कुछ मिला ही नहीं। कारण भगवान को हमें ऐसे प्रणाम क्यों करते हैं, सीधा क्यों नहीं करते? इसका भी तो मतलब है। हमेशा भगवान के मंदिर में आप जाओगे तो भगवान के सामने गरुड़ जी बैठे होते हैं। कौन बैठे होते? गरुड़ जी। उनके क्या है वो? वाहन, परम भक्त है। हमारे पैर उनकी तरफ चले जाते हैं, इसलिए हम सीधा प्रणाम नहीं करते। हम देखोगे जो बड़े बड़े मंदिर हैं
ठाकुर जी के गरुड़ जी सामने होते हैं। मैं आम मंदिरों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने शीशे में जड़ दिया है ठाकुर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो आर्टिफिशियल शोरूम है, बुरा मत मानना, ये सब शोरूम है। प्राण प्रतिष्ठा करा के तड़फा तड़फा के मारा जा रहा है ठाकुर को अंदर। अभी गर्मी आ रही है, तुम देखना। और शीशा बिल्कुल बंद, काय के लिए किया बंद? कोई टीका ना लगा दे भैया, तू ही रोज लगा दिया कर, तू भी तो नहीं लगाता, 6 महीने बाद बस चेंज करता है यार। और लेके दिया बेटा, कौन आ रहा भाई? मूंगफली चढ़ानी है, ले मूंगफली आधी किलो में 250 ग्राम निकाल के 250 ग्राम वापस। बोलो जय जय। ये सब ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है। या तो प्राण प्रतिष्ठा मत करो। प्राण प्रतिष्ठा की है क्या मतलब है? तुमने प्राण उसमें और फिर उसके बाद शीशे में बंद, तुम होके दिखा दो जरा 1 घंटे के लिए। वो भाव ही नहीं है, वो भाव है ही नहीं, इसलिए ठाकुर भी नहीं है। कितने मैंने देखता हूं मंदिर जिनमें करोड़ों रुपया लगा दिया, रोगी एक आदमी नहीं होता वहां, कारण वहां ठाकुर है ही। आईटीपीसी शोरूम है, बस बहुत सुंदर सुंदर बिक रहे हैं, बहुत सुंदर बढ़िया से क्या क्या मुकुट पहने, क्या क्या करते हैं, परंतु होली या दिवाली वो ड्रेस चेंज होती है, नहीं तो होती नहीं। और मंदिरों में 50 मूर्तियां, अरे यार एक पुजारी है 50 मूर्ति, मरेगा क्या वो? रोटी कब खाएगा अगर सबका श्रृंगार करेगा? हमारे इस्कॉन मंदिर आप लोग गए, कौन कौन गए इस्कॉन मंदिर? 3 ऑल्टर होते हैं, 3 ऑल्टर, राधा श्याम सुंदर या राम दरबार। इनमें 2 घंटे लगते हैं भगवान के श्रृंगार को, और 20 पुजारी लगते हैं भाई साहब। 2 घंटे में 20 पुजारी लगते हैं, तब जाके श्रृंगार होता है। यहाँ एक ही मतलब जा रहा हो, आत्महत्या करेगा, क्या करेगा? वो परेशान है, वो खुद दुखी है। जब वो दुखी है तो भगवान तो अपने आप दुखी है। अब समझिए, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। मैं यहाँ इस बात के लिए नहीं बैठा कि मैं इसकी अवहेलना कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें इस पे गौर करना चाहिए, और हमें सबको शाम को जहां जहां जिसके घर के पास मंदिर है, हमें सबको जाकर के आरती में अवश्य जाना चाहिए, और वहां जाकर के व्यवस्थाएं हमें सबको देखनी चाहिए कि मैं यहाँ पे आके क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि अगर मंदिर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज गलत है, तो मुझे खुद करने का प्रयास करना चाहिए। चाहे 100, 200, 500 खर्च होते कर डालो। अरे वैसे भी अगर कोई बीमारी आ जाए तो 10-20 हजार तो टेस्ट में चले जाते हैं, बीमारी की दवाई तो शुरू नहीं होती अभी। ये सोच के अगर ठाकुर जी के लिए करोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बीमार नहीं होगे। हमें इस तरीके से अपने मंदिरों को सजवाना है। आज ठाकुर इंतजार करता है तक कब आओगे? तो आप सबसे निवेदन है, आज पहला दिन है और प्रभु जी कह रहे हैं नेक्स्ट बार भी यहाँ होगा क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, स्वागत करो। नेक्स्ट बारी बिल्कुल सब लोग से इसलिए बुलाया है। हो गई बात क्या? हमें अनाउंस करेंगे ना फिर। हाँ, तो आप लोग जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, बिटिया तू लाइए क्या रजिस्टर? हाँ, तो ये बिटिया है, ये जो है जिसने टीका लगाया सबके माथे पे, हाँ? इसको आप अपना नाम एड्रेस देंगे और ग्रुप में जुड़िएगा, जिससे कि जो भी मैसेज होगा आपको पता लग जाएगा। ठीक बात है, पता लग जाएगा कि कहाँ पे होगा, किधर होगा। तो हम सब बहन भाई मिल करके भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे और जागृति लाने के लिए इस सारे राधे श्याम पार्क में राधे राधे सब बोले तो कितना अच्छा लगेगा। आप बताओ, आप घर से निकलो और निकलते ही सामने वाले कहे राधे राधे, फिर निकले आगे राधे राधे राधे, तो पता ही नहीं चलेगा तुम रहे कहाँ थे, है ना? वहां पहुंच जाओगे राधे राधे करते करते, और नहीं थकोगे भी नहीं तो थक जाओगे, रिक्शा पकड़ोगे, ये करोगे, रिक्शा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो जय जय श्री। तो आप सबसे निवेदन, आप समय पे आने का प्रयास करें। आज पहला दिन था, हम अगर 50-60 लोग यहाँ बैठे हैं तो यहाँ 5 बजे आप एग्जैक्ट 5 बजे, उससे पहले आ जाए तो एक आधी सेवा भी आप यहाँ कर सकते हैं। जब दरी बिछाना है, झाड़ू लगाना है ना जी, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना सेवाएं, क्योंकि जो माता करती है वो अकेली परेशान था। ऐसे तो सेवा करने के लिए सभी को करना चाहिए, है कि नहीं? करोगे सेवा तो मिलेगी, सबको याद है, और राजी होंगे देवा। बोलो जय जय श्री। राजी होंगे देवा। आगमन करने
सब चलेंगे। कोई ये नहीं सोचेगा हाय हाय मेरे को देख लेंगे लोग तो कहेंगे इनके पीछे जा रहे हैं क्या, शर्म खा जाएगी। शर्म को आग लगा दो। जिसने करी शर्म, क्या क्या बोला, हाँ वही तो काहे के लिए अपने कर्मों में फोड़े, है ना। हमें ठाकुर का संग करना है, हमें भगवान का नाम का संग करना है। अगर भगवान नाम का संग हो गया तो आनंद हो जाएगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? बैठिए ब्रो। कोई प्रश्न है आज की बात चर्चा पे? कोई प्रश्न, कोई बात समझ में आई हो, प्रश्न जरूर किया करो, क्योंकि प्रश्न करने से क्या होगा, पता लगता है कि ये व्यक्ति सुन रहा है। प्रश्न दो प्रकार से नहीं करते लोग। दो लोग हैं जो प्रश्न नहीं करते। एक वो नहीं करता जिसने सब कुछ सुन लिया, उसकी समझ में आ गया, उसे प्रश्न की जरूरत नहीं। एक वो नहीं करता प्रश्न जिसे सुनाई नहीं है। बोलो जय जयत्री। तो हम तो बेकार का गला फाड़ रहे हैं। हाँ है जी। आने वाली जो जनरेशन है वो मेरी सुन रही है, मैं इसके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अब कम से कम तुम में से तो कोई कह दो कि और क्या आपने सीखा, बताओ आपने क्या सीखा। नहीं वो तो उन्होंने कह दिया, कुछ और बताओ। एक ही बात थोड़ी करी है, बहुत बातें करी है। यस, बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तुम लोगों को प्रणाम करना सिखाया नहीं सिखाया? सबने सुना क्या? अब जब भी आएंगे कैसे करेंगे प्रणाम? लेफ्ट साइड। यस, लेफ्ट से प्रणाम करेंगे और फिर बैठेंगे, ठीक है। और भक्तों को प्रणाम करना है तो सामने से, दूर से, पैर नहीं छूने। ना पैर नहीं छूने। ये पैर छूने का चक्कर वो भी बहुत गंदा है। बताऊं एक बात, एक मिनट में बता देता हूँ। एक गुरुजी थे, उन्होंने कभी नहीं सिखाया कि पैर नहीं छूते। उन्हें लगता था पैर आनंद आता है, पैर छूने छाती चौड़ी हो जाती है, हमारे पैर छूना। उन्होंने सिखाया नहीं महाराज। एक दिन पता लगा उनका एक जगह पे बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे। उन्हें पता लगा गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, भाई यहाँ पे आके प्रवचन करेंगे और आनंद दर्शन हो जाएंगे। कई साल हो गए दर्शन नहीं हुए। तो प्लेटफॉर्म पे ही पहुंच गए। रेल में आ रहे थे, प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। सबके हाथ में हार, कोई इतना बड़ा, कोई इतना लंबा हो, और बड़े बड़े हार ले लेके, मैं ज्यादा बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा हार लाऊंगा। कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, हार लटक रहे महाराज। और गुरुजी ट्रेन में से उतरे तो हार डालने के लिए होड़ लग गई महाराज। अब वो मैं डालूंगा तो चलो हार तो डालूंगा, पैर भी तो छूने। अब वो पैर छूने के चक्कर में पैर ही उठा लिया, गुरुजी घुस गए ट्रेन के नीचे। बोलो जय जय श्री। अब कोई नहीं देख रहा उन्हें कि वो बेचारे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के नीचे बीच में घुस गए और सब पैरों पे डाल रहे, पैर छू रहे और वो उल्टे पड़े। और लोग चिल्ला रहे हैं, अरे भैया रहने दो। अरे थोड़ी देर लग रही है, यूं रहने दो। ट्रेन जल्दी, गुरुजी नहीं उठ गए। बोलो जय जय। पैर छूने ना गुरु को ही मार डाला। तो बता, उन्होंने सिखाया नहीं, उन्होंने समझा नहीं। सबको अपनी पड़ी है, मैं छू लूंगा तो मैं धनी हो जाऊंगा, मैं छू लूंगा तो मेरे काम हो जाएगा, मैं छू लूंगा तो मैं। इस चक्कर में मत दिखावा मत करो। अगर कोई भक्त है तो जरूरी नहीं है उसके सामने जाके करो, जहां हो वहीं प्रणाम कर दो, एक्सेप्ट हो जाएगा। बोलो जय जय श्री। जो व्यक्ति बाद में आता है जरूरी नहीं है यहीं आके प्रणाम करेगा, ना पीछे ही वहीं से प्रणाम कर देगा, ठाकुर एक्सेप्ट करेगा। वो तो कण में व्याप्त है, उसकी आंखें हमारी जैसी चश्मे वाली थोड़ी ना है। कभी देखा ठाकुर चश्मा लगाता हुआ हमारे? ना वो बहुत दूर तक देख लेता है, बाउंड्री के उधर भी देख लेता है। और जगन्नाथपुरी में तो हमारा ये स्थिति है कि झंडा जहां तक दिख जाए वहीं प्रणाम कर ले, समझ लो ठाकुर एक्सेप्ट कर लेता है उसका प्रणाम। मंदिर का झंडा दिख जाए, कई किलोमीटर दूर तक लोग झंडे को प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी उनके प्रणाम को स्वीकार करते हैं। ये है मेरा ठाकुर जगन्नाथ। बोले जगन्नाथ स्वामी की, कोई दिखावे की जरूरत नहीं है, जहां हो वहीं प्रणाम करो और हृदय से कहो ठाकुर मैंने आपको प्रणाम किया। वो देख रहा है, स्वीकार करो। ऐसे ही भक्तों के प्रति होता है। जरूरी नहीं है कि मैं सामने जाके कि वो मुझे देख ले तभी वो स्वीकार, ऐसा नहीं है। जहां हो जैसे हो वहीं से प्रणाम करके मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, बस हो गया, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। चाहे वो देखे या ना देखे, उससे कोई फर्क नहीं।
ऐसे में कथा कर रहा था भागवत, तो एक माता आई, 2 रुपए का सिक्का हाथ में लेके, और अब चर्चा हो रही है तो सबको देखा ही जाता है। वो नहीं खड़ी, मेरी मैया मैंने देख लिया है आपको, आप चढ़ा दो। वो 2 रुपए के लिए 3 मिनट खड़ी रही हूँ कि ये देख ले कि मैं 2 रुपए चढ़ा रही हूँ। ये चीज अंदर से निकलनी होगी। जब तक ये नहीं निकालोगे, आप कितने लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, ये चीज खत्म नहीं होगी तब तक ठाकुर देखेगा भी नहीं। अब आज आप जाके देखना शीशे में, आपका तिलक मिटा के मत जाना, कोई मारेगा नहीं रास्ते में, ये भी पक्का है, प्रणाम जरूर करेगा आपका। तिलक मिटा के मत जाना। क्यों हम लगाते क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है ना कि ठाकुर जी बिना तिलक वाले मुंह को देखते ही नहीं है। बोलो जय जय श्री। अपने घर में भी अगर तुम ठाकुर सेवा कर रहे हो तो तिलक लगा के सेवा में जाना, नहीं तो वो तुम्हें देखेगा नहीं। तभी तो इतने दिन हो गए, इतनी साल हो गई, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहाओ धो, तिलक लगाओ, फिर ठाकुर के सामने जाओ, सेवा एक्सेप्ट करेगा। यही चीज सिखाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। सुभाष प्रभु की बड़ी कृपा है, ये सारी व्यवस्था करेंगे। हमें नहीं पता 100 रुपये मेरी बुद्धि इतनी छोटी है, मैं क्या करूं। अच्छा चलो, मुझे तो एक ही नाम याद रहता है, पर क्या करें, उस नाम पे ना कालिक लगी है थोड़ी सी। बोलो जय जय श्री। चले अब ठाकुर जी का नाम करके आए थोड़ा है। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
आपको प्रसाद है नबियों की तरफ से है, बोलो नबियों को भगवान की। तो नबियों को नाम रखा है इस बालक का, और ये नबियों को शुरू हो गया है 22 तारीख से। बोलो जय जय श्री 22 तारीख से नबियों शुरू हो गया हमारा। आपको पता है? किसी को पता है? हाँ हाँ पता है सबको। क्या हुआ है 22 तारीख को? राम जी आ गए हैं, तो प्रार्थना करें राम जी से। प्रार्थना है मेरी, बोलो प्रार्थना है मेरी, प्यारे श्री राम जी, प्यारे श्री राम जी, प्रार्थना है मेरी, प्रार्थना है मेरी, प्यारे रघुनाथ जी, प्यारे रघुनाथ जी, मेरी विनती को चरणों में धर लीजिए, मेरी विनती को चरणों में धर लीजिए, मेरी विनती को चरणों में धर लीजिए, मेरी विनती को चरणों में धर लीजिए। आपकी कोई विनती नहीं है? आपकी विनती है कोई? है तो बोलते हो। किसी विनती है राम जी के लिए? एक दो भी सबकी है क्या? बातें कर रहे हैं, बताओ कितना बड़ा अपराध है। प्रार्थना है मेरी, प्रार्थना है मेरी, प्यारे रघुनाथ जी, प्यारे रघुनाथ जी, मेरी विनती को चरणों में धर लीजिए, मेरी विनती को चरणों में धर लीजिए। नव अयोध्या में दर्शन करूं आपका, नव अयोध्या में दर्शन करूं आपका। जाना चाहते हो नहीं? मैं जबरदस्ती करवा रहा हूँ। सब लोग अपनी अपनी देखिए, सबने सेवाएं रखी। मैंने भी अपनी व्यथा 4 लाइनों में ठाकुर जी को कह दी। मैंने अपने आत्मविश्वास को लिखा है। नव अयोध्या में दर्शन करूं मैं आपका, नव अयोध्या में दर्शन
करूं आपका। बहुत बढ़िया। नव अयोध्या में दर्शन करूं मैं आपका, अयोध्या में दर्शन करूं आपका। आवाज क्यों नहीं आ रही थोड़ी? सारे लोग नहीं जाना चाहते क्या अयोध्या? अच्छा, कौन कौन पहले गए हैं अयोध्या? पहले गए हैं, अब जाके दर्शन करोगे तो आती हो जाएगा। कहाँ गए अयोध्या? बोलो जय जय श्री। तो नव अयोध्या में दर्शन करूं आपका, अयोध्या में दर्शन करूं आपका। मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। प्रार्थना है मेरी, प्रार्थना है मेरी, प्यारे रघुनाथ जी, प्यारे रघुनाथ जी। हे राम हे राम हे राम हे राम, हे रघुनाथ हे रघुनाथ हे रघुनाथ हे रघुनाथ। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। भाई और भी हरे हरि बोल। आज हमारा एक पहला दिन है, पहले दिन ही हमारा ये हाल शुरू हो गया है। बोलो जय जय श्री। दूसरे दिन क्या होगा आप समझ लेना, बैठने को जगह मिलेगी उसी को जो पहले पहुंचेगा। बोलो जय जय श्री। और यहाँ के भक्तों के लिए भी मैं कह दूं, जो थोड़ा प्रेम करते हैं उनका प्रेम आज जागृत हो गया है, कल से वो पूरे भक्त सामने आ जाएंगे। देख लेना आप, ये सच्ची भक्ति का असर होता है। तो मैं मेहलोत्रा प्रभु जी को धन्यवाद करूंगा। प्रभु जी ने अभी अभी अनाउंस कराया है कि प्रसाद बनाने की हमें दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे कहाँ पे बैठ के प्रसाद बनाए। तो प्रभु जी को मैंने अभी हाथ पहनाया था, मेहलोत्रा प्रभु जी ने कह दिया है आप मेरे घर में प्रसाद बना सकते हैं। बोलो जय जय श्री। सभी लोग मेहलोत्रा प्रभु जी के लिए दोनों हाथ खड़े करके बोल देंगे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो ये प्रोग्राम आप सभी के सहयोग से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से आएंगे, परंतु 7 बजे नहीं आएंगे ना, 5 बजे का समय है तो 5 बजे ही आएंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन होगा। ये मैं स्टेट पेपर पे लिख के दे दूंगा। बोलो जय जय श्री। वो कहते हैं गारंटी है ना, तो एक तो हमारे प्रधान सेवक गारंटी दे रहे हैं, वो अपने फील्ड में दे रहे हैं और सारे कार्य हो रहे हैं। और मैं यहाँ की गारंटी स्टैम्प पेपर पे दे सकता हूँ कि परिवारों में कलह खत्म हो जाएगा, झगड़े खत्म हो जाएंगे। आप देखेंगे कि परिवार में आनंद की अनुभूति होने लगेगी। हरे कृष्ण। और आशीष शर्मा जी के लिए भी सब जोर से बोलेंगे। पहले हमें ठाकुर जी का प्रसाद। आइए आइए आइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दोनों हाथ खड़े करके क्या बोलेंगे? बोलो हाँ, ये हमारी माता जी आ गई। आप फिरो हरि बोल। देखिए, ब्राह्मण के हृदय में, ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण के संरक्षण में सारे काम होते हैं। तो छत्र छाया हमें ब्राह्मण की विजय वाला है। बोलो जय जय श्री। तो ये भगवान की कृपा है और हम इस तरीके से यहाँ कब तक चलेंगे वो ये जाने और हमारे मल्होत्रा जी जाने। बोलो जय जय श्री। हम तो ये दास हैं, दास सेवा कराओगे वहां करने के लिए आ जाएंगे। तो अभी हम लोग सब प्रसाद वितरण करेंगे। तो प्रसाद के लिए आप ये दरिया हटा देंगे पहले, तो दीवार के सहारे और एक दरी बीच में रखेंगे, जिससे कि 1 2 3 4 लाइनें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम
इसको आशीर्वाद दे बच्चे को, जिससे कि ये कृष्ण भक्ति प्रदान इसको ठाकुर जी करे। है जी ऐसे ही है, ये गाड़ी आके दे, गाड़ी बंगले ये सब मांगने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही भागती है पीछे पीछे गाड़ियां। आपने देखा है कोई साधु जा रहा है पीछे से गाड़ी मांगती है, एक वाला चाहिए या एक गाड़ी वाला है, ज्यादा गाड़ी वाला आदमी चाहिए। तो लीजिए, इधर करिए, इधर करिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पैर नहीं छूना है, ध्यान से सुना करो, आदतें खराब है हमारी, है ना, आज तो हम पर धीरे धीरे होगा, चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है।